अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमद टीवी देवबंद पर। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो बहुत ही अहम है, मुकम्मल देखिएगा आखिर तक। जी हाँ दोस्तों, अभी रबीउल अव्वल के मुतालिक हमने 4-5 रोज़ कबल एक वीडियो क्लिप अपलोड की थी हज़रत मौलाना यहया अब्बासी साहब की, जिसके अंदर हज़रत मौलाना ने मीलादुन नबी के मुतालिक कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ खोल कर रखे थे और हज़रत ने बहुत ही शानदार गुफ्तगू की थी। यकीनन वो वीडियो क्लिप आपने सुना होगा। उस वीडियो क्लिप के कमेंट्स में कुछ मक्कारों के कमेंट इस तरह के आए हैं जिन्हें यहाँ ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता ये है कि उन कमेंट्स को जिहालत और मक्कारी के सिवा कुछ कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि जब दिखलाने के लिए और कहने के लिए दलाइल वगैरह मौजूद न हो तो फिर गाली गलौज पर ही उतरना इन लोगों का काम होता है, जो कि ये पहले से करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। बहरहाल आपके सामने एक वीडियो हम पेश कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। यकीनन ये वीडियो आपके सामने से गुजरी होगी कि मीलाद निकाला जा रहा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया जा रहा है, लेकिन उस मीलाद के अंदर क्या हरकतें हो रही हैं वो आप वीडियो के अंदर ज़रूर देखिएगा, और किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं आप ज़रा वीडियो देखिए, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। और इस वीडियो के बाद हम इनका जो ढोंग है ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो आशिक होने का दावा करते हैं उसको भी हम आपके सामने रखेंगे कि इनका ये ढोंग है या हकीकत पर मबनी है। चलिए देखते हैं वीडियो आपकी स्क्रीन मुस्तफा के नूर है, फातिमा के दिल का चैन, आतंकवाद, देवबंदी आतंकवाद, राकुली आतंकवाद, मतलब के आला हज़रत, मज़ारे आला हज़रत। तो नाजरीन, आपने वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से जहरीले और नाजेबा नारेबाजी की जा रही थी, नारे लगाए जा रहे थे। नाज़रीन किराम, वीडियो आप देख चुके हैं, आपने इसके अंदर देखा कि किस तरीके के नारे लगाए जा रहे थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया गया और मीलाद के अंदर आपने देख लिया कि किस तरह की हरकतें की गई। मैं आपसे और इससे ही यानी जो शख्स नारेबाजी कर रहा है इसी से सवाल है कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के लिए ये ज़रूरी है कि किसी दूसरे मसलक के ख़िलाफ़ इस तरह के जहरीले नारेबाजी की जाए? और क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए ये ज़रूरी है? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद इसी तरीके से मनाया जाता है कि दूसरे लोगों के ख़िलाफ़, दूसरे मसलक के ख़िलाफ़ इस तरह के जहरीले नारेबाजी की जाए? नाज़रीन, अगर इसी शख्स से जो कि नारेबाजी कर रहा है इश्क़ रसूल के मुतालिक और आशिक़ रसूल होने के मुतालिक कुछ सवाल कर लिए जाएँ तो ये मुँह छिपाता फिरेगा और जान बचाकर भागने पर मजबूर हो जाएगा। नाज़रीन, आपको बतलाते चलें कि इन लोगों के बाज़ उलमा ही मिंबरों पर बैठकर इस तरह की जहर अफशानी करते हैं और उनके अक़वाल को सुनकर अमली और फ़ेली तौर पर फिर ये लोग अंजाम देते हैं। जिनके उलमा ही मिंबर पर बैठकर जहर अफशानी करते हों और उस मिंबर रसूल का एहतराम, अदब, पास और लिहाज न करते हों, अदब व इकराम न करते हों, उनके मानने वालों का और उनके आवाम का, उनकी पैरवी करने वालों का क्या आलम होगा, आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन किराम, इनके बाज़ उलमा में से अगर कोई हक़ बात बोलता भी है तो ये लोग उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करा देते हैं। बहरहाल आइए देखते हैं दूसरी वीडियो में कि इनका इश्क़ रसूल कितना होता है और ये जो आशिक होने का जो दावा करते हैं, जो ढोंग करते हैं, वो इनके अंदर कितना दम है, कितने आशिक हैं। आइए इस वीडियो के अंदर आप देख लेते हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिया गया है, आप देख सकते हैं। वीडियो के अंदर देख सकते हैं ये मीलाद का बैनर है जिस पे आप देख सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लिखा हुआ है और इसी तरीके से दूसरी जानिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत नाम भी लिखा हुआ है। ये आशिक होने का दावा करते हैं और आशिक रसूल होने का दम भरते हैं। और अभी आपने गुज़िश्ता वीडियो में देखा कि किस तरीके से मिलाद मना रहे थे, क्या फितना फैला रहे थे, वो आपने देख ही लिया। लेकिन आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका इश्क़ और इनकी आशिक रसूल होने का जो दावा करते हैं उसके अंदर कितना दम है।
ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کلمے لکھے ہوئے جھنڈے اور کلمہ لکھے ہوئے بینر کوڑے کرکٹ کی جگہ جہاں پر گندگی ڈالی جاتی ہے وہاں پر میلاد کے بعد کس طریقے سے ان جھنڈوں کو ان بینروں کو پھینک دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میلاد منانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود و شریف بھیجے جاتے اور ان بینروں کو احتیاط کے ساتھ ادب کے ساتھ باعزت طریقے سے احترام کے ساتھ ان کو گھروں کے اندر سنبھال کر رکھا جاتا۔ لیکن جیسے ہی میلاد کا دن رخصت ہوا 12 ربیع الاول کا دن رخصت ہوا اس کے ساتھ ساتھ ہی ان لوگوں نے اپنا ڈھونگ اور اپنا جھوٹ اور اپنا فریب ظاہر کر دیا۔ آپ کی اسکرین پر ویڈیو چل ہی رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ اب سوال آپ کے لیے ہے، سوال آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں کہ آپ خود بتائیے کہ لوگ گستاخی یعنی گستاخ کا لیول ہم لوگوں پر لگاتے ہیں، آپ خود بتلائیے کہ گستاخی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ گستاخ کون ہو سکتا ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے نام کا بھی احترام نہ کر سکے؟ وہ عاشق کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے متعلق اور دوسری ویڈیو کے متعلق کچھ الگ سے یا زہر افشانی والے کمنٹ ہم نہیں کریں گے۔ بہرحال سوال آپ سب کے لیے ہے، ویڈیو دیکھنے والوں کے لیے ہے، آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیے گا کیا ایسے لوگوں کو اور ایسے مکاروں کو اور جھوٹوں کو عاشق کہا جا سکتا ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک کا احترام نہ کر سکیں اور ربیع الاول یعنی 12 ربیع الاول کا دن رخصت ہوتے ہی آپ کے نام جن بینروں پر اور جن جھنڈوں پر آپ کا نام لکھا گیا تھا ان کی بے حرمتی اور ان کو گندگی کی جگہ ڈالا گیا ہو۔ بہرحال ہم لوگ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کے لیے یہ سوال چھوڑ دیا گیا ہے۔ چلیے ناظرین پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔